समरफोल्ड करेक्शन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। समरफोल्ड करेक्शन बोहर्स एटॉमिक मॉडल का एक पॉइंट था, उसको इस समरफोल्ड यानी कि समरफोल्ड एक साइंटिस्ट था, उसने करेक्शन की थी बोहर एटॉमिक मॉडल के एक पॉइंट की। ठीक है ना। बोहर कह रहा था कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है, बोहर कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव इन सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है ना, ये इसने बोहर ने कहा था। लेकिन फिर समरफोल्ड आया, समरफोल्ड ने कहा नहीं, समरफोल्ड आया, समरफोल्ड कहता नहीं ऐसा नहीं है, समरफोल्ड आया, समरफोल्ड कहता नहीं ऐसा नहीं है। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव इन थ्री डायमेंशनली, इलेक्ट्रॉन मूव इन थ्री डायमेंशनली अराउंड द न्यूक्लियस। एंड path of electron around the nucleus is not circular shape, its electron, ठीक है ना, this path is electron is not circular shape, this path is elliptical path, यानी कि इलिप्टिकल पाथ होता है इस इलेक्ट्रॉन का जब ये मूव कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो समरफोल्ड ने की थी, यानी कि ये जोन सा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर वे ऑफ मैनर में, इस तरीका यानी कि अंडे के आकार की शेप होती है इस इलेक्ट्रॉन का रास्ता जो उनसे है, ये जो सा इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है, सर्कुलर वे ऑफ मैनर में नहीं। इलेक्ट्रॉन का रास्ता न्यूक्लियस के गिर्द होता है अंडे की शेप का। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं इलिप्टिकल पाथ। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का पाथ जो सा होता है, बोहर ने कहा था कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर वे ऑफ मैनर में, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है न्यूक्लियस के गिर्द इन इलिप्टिकल पाथ। ठीक है ना, और फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये जो सा इलेक्ट्रॉन होता है ये थ्री डायमेंशनली मूव कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस गिर्द इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन जो सा होता है वो न्यूक्लियस के गिर्द थ्री डायमेंशनल वे ऑफ मैनर में भी मूव कर रहा होता है। यानी कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये जी एक्सिस की तरफ, जी एक्सिस के अलोंग है, ये इलिप्टिकल पाथ किसके अलोंग है, जी एक्सिस के अलोंग। ये इलिप्टिकल पाथ किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। ये इलिप्टिकल पाथ किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। यानी कि इलिप्टिकल पाथ जोन सा है ये है जी इलेक्ट्रॉन जो इलिप्टिकल पाथ में थ्री डायमेंशनल वे ऑफ मैनर में मूव कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी केमिस्ट्री की किताबों में आपने ऐसी शक्ल बनी हुई देखी होगी कि इलेक्ट्रॉन जो सा है वो इस तरीके से मूव कर रहा होता है। ये जो सा है ये वाला, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो सा है ये वाला पाथ ये वाई एक्सिस, और ये वाला पाथ ये जी एक्सिस, और ये बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है, इधर करके न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस गिर्द ये इलेक्ट्रॉन जो सा होता है ये इस तरीके से भी मूव कर रहा होता है ऐसे करके, और यही वाला इलेक्ट्रॉन जो सा है वो एक्स एक्सिस में भी इस तरह से रिवॉल्व कर रहा होता है,
न्यूक्लियस के गिर्द, और यही वाला इलेक्ट्रॉन जी एक्सिस के अलोंग यानी कि इस तरह भी मूव कर रहा होता है, ठीक है ना। जी एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 3 डायमेंशनल वे ऑफ मैनर मूवमेंट होती है इस इलेक्ट्रॉन की जब ये असलियत में मूव कर रहा होता है न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है ना। समझ आ गई। समरफोल्ड ने यही बस बात बताई थी हमें, और यही चीज़ आपने याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो सा मैंने लिखा है ना, ये वाली बातें, ये जो सी ये सारी की सारी बात समरफोल्ड ने की थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यही चीज़ को मैं उठाकर यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बोहर सेज दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, बट समरफोल्ड सेज दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है ना। बोहर ने कहा था सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन समरफोल्ड ने गलत बयानी को दुरुस्त साबित कर दिया। वो कह रहा है जी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इलिप्टिकल पाथ में, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ऑल द इलिप्टिकल पाथ, और न्यूक्लियस जो सा होता है वो सारे के सारे इलिप्टिकल पाथ्स के बिल्कुल दरमियान में होता है, ठीक है ना। इलिप्टिकल पाथ एक होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक इलिप्टिकल पाथ होता है वाई एक्सिस के अलोंग, एक इलिप्टिकल पाथ होता है जी एक्सिस के अलोंग। इन तीनों इलिप्टिकल पाथ के बिल्कुल दरमियान में न्यूक्लियस होता है, और सारे के सारे इलिप्टिकल पाथ्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं इस न्यूक्लियस के गिर्द। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आए, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।